आज दुनिया भर में कई महिलाएं कड़ी मेहनत और पढ़ाई के बाद अच्छी और उच्च पद में नौकरी कर रही है। औरतों की स्थिति में बदलाव लाने में इतिहास में कई महिला नायिकाओं की भूमिका प्रमुख है। भले ही आज महिलाएं डॉक्टर की पढ़ाई कर मेडिकल की डिग्री हासिल कर रही हैं, कोई इंजीनियर बन रही है तो कोई आईएएस ऑफिसर, लेकिन इन क्षेत्रों में शामिल होकर भविष्य में महिलाओं के लिए रास्ता खोलने वाली और प्रेरणा बनाने वाली महिलाओं की भूमिका अहम रहेगी। जिस दौर में महिलाओं को घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था, उन दिनों विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करके भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने का श्रेय आनंदीबाई गोपालराव जोशी को जाता है। तो चलिए जानते हैं देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबेन गोपालराव जोशी के जीवन के बारे में। पुणे के एक जमींदार परिवार में 31 मार्च 1865 को आनंदीबेन जोशी का जन्म हुआ था। आनंदी का असली नाम अमुना था, जो कि उनके माता पिता ने रखा था, लेकिन शादी के बाद उनके ससुराल वाले उन्हें आनंदी कहने लगे। उस दौर में शादी के बाद लड़कियों का सरनेम ही नहीं बल्कि उनके नाम भी बदल जाया करते थे। ब्रिटिश शासकों ने महाराष्ट्र में जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था, जिसके बाद आनंदी के परिवार की स्थिति खराब हो गई। वित्तीय संकट से गुजर रहे परिवार ने आनंदी की शादी मात्र 9 साल की उम्र में गोपाल राव से कर दी। गोपाल राव की उम्र 25 साल की थी और उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। गोपाल राव आनंदी से 16 साल बड़े थे। हालांकि उनके पति और ससुराल वाले आनंदी को काफी प्यार से रखते थे। 14 साल की उम्र में ही आनंदी मां बन गई, लेकिन उनका नवजात बच्चा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसकी वजह से जन्म के 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। बच्चे को खोने का दर्द आनंदी के लिए असहनीय था, लेकिन उन्होंने इस घटना के बाद यह ठान ली कि किसी भी बच्चे को बीमारी से उन्हें मरने नहीं देगी। आनंदी ने इसी लक्ष्य को लेते हुए डॉक्टर बनने की ठान ली और अपनी इच्छा पति को बताई। उनके पति ने आनंदी का समर्थन किया, लेकिन समाज और खुद के परिवार वालों ने उन्हें आनंदी की आलोचना करना शुरू कर दिया। इन सब के बावजूद गोपाल राव ने आनंदी को मिशनरी स्कूल भेजकर पढ़ाई करवाई। उसके बाद कोलकाता से उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई की। 1880 में गोपाल राव ने एक मशहूर अमेरिकी मिशनरी को पत्र लिखकर अमेरिका में चिकित्सा की पढ़ाई करने की पूरी जानकारी एकत्रित की। उनकी पढ़ाई को लेकर ही घर वाले और समाज के लोग सहमत नहीं थे, तो फिर विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए तो काफी विरोध होना ही था। लेकिन आनंदी की जिद और पति के साथ ने उनके लक्ष्य के रास्ते में किसी को नहीं आने दिया। पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में आनंदी ने दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए। कुछ लोगों ने आनंदी के इस कदम में उनका साथ देते हुए सहायता के लिए कुछ रुपये की मदद भी की। आनंदी ने मात्र 19 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल की। वह पहली भारतीय महिला थी जिसे यह डिग्री मिला। बाद में आनंदीबाई भारत लौटी और कोल्हापुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल के महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सक पद पर नियुक्त हुई। लेकिन डॉक्टरी की प्रैक्टिस के दौरान वह टीबी की बीमारी की शिकार हो गई और 26 फरवरी 1887 में महज 22 साल की उम्र में बीमारी के कारण आनंदीबाई का निधन हो गया। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दुर्लभ थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टरी की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी जोशी के जीवन की कहानी।